स्टडी एकेडमी विद मुस्काना में आपका स्वागत है। तो ये क्लास हमारी पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है स्वतंत्रता को लेकर। तो पहली जो हमारी फर्स्ट क्लास थी स्वतंत्रता क्या है, और तो उसमें पढ़ा था हमने जेएस मिल के विचार पढ़े थे स्वतंत्रता को लेकर, जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता पर उन्होंने दिए थे। तो इसमें हम सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे स्वतंत्रता के, ठीक है। और उनके विचारक जो थे, किसने क्या अपने विचार रखे सकारात्मक को लेकर और नकारात्मक को लेकर, ठीक है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास की आवश्यक शर्त है। पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता में। और दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा ये, समकालीन संदर्भ में यह बंधनों का अभाव ना होकर उन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की उपस्थिति है जिनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं है। यानी जो हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता है वो समकालीन संदर्भ में यह बंधनों का अभाव ना होकर उन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की उपस्थिति है जिनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। यह बंधनों के अंतर्गत स्वतंत्रता की धारणा न्याय संगत और व्यवहारिक है। तीसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा दूसरा हो गया, तीसरा हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट है हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है। तो ये हमारी विशेषताएं होंगी, लेकिन जो सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक है उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके समर्थक जो थे उनके बारे में पढ़ेंगे आगे। पहले ये देख लेते हैं इन दोनों के बारे में है क्या है। तो इसके जो वे थे विचारक सकारात्मक स्वतंत्रता के, तो लास्की और ग्रीन, ठीक है, दो है, दो के बारे में पढ़ेंगे इनके सकारात्मक स्वतंत्रता की, ठीक है। पहले हम नकारात्मक स्वतंत्रता को देख लेते, फिर दोनों के एक साथ समर्थकों की परिभाषा जो थी स्वतंत्रता नकारात्मक और सकारात्मक को लेकर वो देखेंगे। तो अब पढ़ेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता। इसकी धारणा प्रारंभिक उदारवाद के व्यक्तित्व समाज और राज्य के प्रति मौलिक दार्शनिक विचारों पर आधारित है। यानी जो हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता है इसकी जो धारणा है वो शुरुआत से ही उदारवाद के व्यक्ति समाज और राज्य के प्रति जो है मौलिक दार्शनिक विचारों पर आधारित है। यानी जो नकारात्मक स्वतंत्रता है इसकी धारणा जो है शुरुआत से ही उदारवाद व्यक्ति समाज और मौलिक दार्शनिक विचारों पर आधारित है। इसका यह अर्थ है, ठीक है, यह व्यक्ति की इच्छा और उसकी अच्छाई पर विश्वास करती है। कौन? नकारात्मक स्वतंत्रता हमारी, ठीक है। मेन पॉइंट है हमारा ये, फर्स्ट पॉइंट हमारा यही रहेगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है हमारा ये, प्रत्येक व्यक्ति अपना भला बुरा जानता है। ये हमने पढ़ा भी था उसमें स्वतंत्रता जब पढ़ रहे थे। अपने व्यक्तिगत विकास के लिए अपनी मनमर्जी की सत्ताओं से स्वतंत्रता चाहता है। यानी जो व्यक्ति है वो अपना भला बुरा जानता है कि उसके जीवन के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। और अपने व्यक्तिगत विकास के लिए अपनी मनमर्जी के से वह निर्णय ले सकता है। यानी स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए, ठीक है, जो उसके विरुद्ध काम कर सकती है, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा व्यक्तिगत तक ही सीमित रहती है। यानी जो हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता है वो व्यक्तिगत ही सीमित रहती है, ठीक है, तथा समाज और राज्य को व्यक्ति का शत्रु नहीं मानती। जो हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता है वो समाज व राज्य को व्यक्ति का शत्रु नहीं मानती। चौथा पॉइंट है हमारा, बंधनों के अभाव की धारणा काफी व्यापक है। किसमें? नकारात्मक स्वतंत्रता में। यह बंधन आर्थिक, राजनीतिक तथा नागरिक आदि कुछ भी हो सकते हैं। इनका कहना है नकारात्मक स्वतंत्रता का कि व्यक्ति पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। यानी जो व्यक्ति है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, उसको अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर देने की स्वतंत्रता हो। तो कौन कौन से हमारे बंधनों के अभाव की धारणा है? तो आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक कुछ भी हो सकता है। तो पहला है हमारा राजनीतिक स्तर पर देखेंगे हम, तो राज्य की मनमानी की शक्ति पर नियंत्रण तथा व्यक्ति के जीवन में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप। तो ये हमारी पहली है, ठीक है, जो कि बंधन के अभाव की धारणा है, ये राजनीतिक स्तर पर है। और दूसरी हमारी आर्थिक स्तर पर क्या क्या हो सकता है? मुक्त व्यापार, अपनी इच्छा अनुसार संपत्ति एवं असमिति का अधिकार या पूंजीपति, ठीक है, इसमें आर्थिक स्तर पर ही हो जाएगा। और नागरिक स्तर पर देखें तो विचार भाषण, यानी जो व्यक्ति है वो अपनी मर्जी से इच्छा अनुसार विचार भाषण की स्वतंत्रता उसे होनी चाहिए। व्यक्ति द्वारा अपने जीवन से संबंधित, मैंने बताया था आपको, व्यक्ति द्वारा जीवन
अपने जीवन से संबंधित निर्णय समाज तथा राज्य के दबाव के बिना अपना निर्णय ले सकता है। कौन व्यक्ति? उसमें नकारात्मक स्वतंत्रता में, ठीक है, बिना किसी राज्य, बिना किसी रुकावट के अपना जीवन का निर्णय वो ले सकता है। अब बात करें हम, ये हमारे तीनों पॉइंट हो गए कि राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और नागरिक स्तर पर, तीनों पॉइंट हमारे हो गए हैं। अब देखेंगे हम स्वतंत्रता को, मतलब क्या है, इस पर क्या कानून है क्या नहीं, ठीक है। तो स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रता की जो परिस्थिति है उसमें अंतर है, यानी दोनों सेम नहीं है। तो देखेंगे क्या अंतर है। अब कानून और स्वतंत्रता विरोधाभासी है, यानी अलग अलग है, एक दूसरे के विरोध में है। अर्थात कैसे अलग है वो देखेंगे। जितने कानून होंगे स्वतंत्रता उतनी ही कम होगी, ठीक है। जितने हमारे देश में कानून होंगे स्वतंत्रता क्या होगी, उतनी ही कम होगी। और देखिए आगे, तो जितनी स्वतंत्रता होगी तो उतने ही कानून कम होंगे। ये एक वाक्य बन चुका है विरोधाभासी स्वतंत्रता और विरोधाभासी में, ठीक है। तो अब देखेंगे हम नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन थे। तो इनमें से पहला है हॉब्स, दूसरा है बर्लिन, तीसरा है जेएस मिल और चौथा है जेम्स मिल। जेएस मिल और जेम्स मिल अलग अलग विचारक रहे राजनीति। तो जेएस मिल जो है हमारे, उनको हमने पढ़ लिया था जब हम स्वतंत्रता के बारे में पढ़ रहे थे। जेएस मिल को हमने पढ़ लिया था, ठीक है, इन्होंने क्या अपने विचार दिए थे स्वतंत्रता को लेकर। तो अब हम हॉब्स और बर्लिन के बारे में पढ़ेंगे और सकारात्मक स्वतंत्रता के लास्की और ग्रीन विचारक के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मैंने जो पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना होगा ले लिया होगा। अब देखेंगे हम, इसे साफ कर देते पहले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम इनमें विचारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सकारात्मक जो स्वतंत्रता है उनके समर्थक कौन रहे, तो मैंने आपको लास्की बताया था। तो लास्की के विचार हम देखेंगे। लास्की कौन थे? सकारात्मक स्वतंत्रता के वो थे समर्थक, ठीक है। तो इनके अनुसार देखेंगे इन्होंने क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है स्वतंत्रता गलत तरीके के बंधन हटाकर सही तरीके के बंधन लगाना। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है। और सामाजिक और कल्याणकारी कानून इसमें लिखेंगे। और कल्याणकारी कानून इसी संदर्भ में ठहराए गए हैं। ठहराए गए हैं जा सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे स्वतंत्रता का सामाजिक रूप क्या है। का सामाजिक रूप, तो इसका रूप है मानव का सामाजिक व्यक्ति के रूप में विकास करना।
इनका कहना है सकारात्मक स्वतंत्रता का, लास्की का कहना है केवल समानता ही, सॉरी हाँ समानता ही स्वतंत्रता को सकारात्मक रूप दे सकती है। अब देखेंगे हम राज्य स्वतंत्रता का शत्रु ना होकर इसके विकास का महत्वपूर्ण साधन है। अब देखेंगे आगे ये क्या कहते हैं। तो इनका कहना है राज्य का कार्य केवल व्यक्ति को अकेला छोड़ना नहीं है, बल्कि सकारात्मक कार्यों में अवसर दिलाना है। तो देखेंगे हम राजनीति, ये हमने सब पढ़ लिया है सकारात्मक पर। राजनीति जो हमारे सकारात्मक स्वतंत्रता पे लास्की के विचार क्या है, ठीक है। लास्की एक विचारक है जो कि सकारात्मक स्वतंत्रता को समर्थक करते हैं। तो स्वतंत्रता के गलत जो स्वतंत्रता में जो गलत बंधन है, स्वतंत्रता के गलत बंधन स्वतंत्रता के गलत बंधन हटाकर सही तरीके के बंधन लगाना, ठीक है। लास्की का ये कहना है सकारात्मक स्वतंत्रता को लेकर। सामाजिक और कल्याणकारी कानून इस संदर्भ में ठहराए गए, ठीक है। स्वतंत्रता का सामाजिक रूप है, तो मानव का सामाजिक व्यक्ति के रूप में विकास करना है। केवल समानता ही स्वतंत्रता को सकारात्मक रूप दे सकती है। राज्य स्वतंत्रता का शत्रु नहीं ना होकर इसके विकास का महत्वपूर्ण साधन है। यानी लास्की जो विचारक है हमारे सकारात्मक स्वतंत्रता के, तो उनका कहना है कि राज्य स्वतंत्रता का शत्रु नहीं है, बल्कि राज्य जो है इसका विकास करना है, राज्य का विकास करना है सकारात्मक स्वतंत्रता का, ठीक है। तो राज्य का कार्य व्यक्ति को अकेला छोड़ना नहीं है, बल्कि सकारात्मक अवसर या कार्यों में सुविधाएं दिलाना है जिसमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, किसको, व्यक्ति को। तो ये लास्की के विचार है, इनको अच्छे से याद कर लिया, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद है आपने ये विचार पढ़ ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचारक है, समर्थक है। तो जेएस मिल के बारे में हमने पढ़ लिया था, जेएस मिल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे होब्स और बर्लिन के बारे में। देखते हैं, थोड़ी छोटी छोटी परिभाषाएं इनके द्वारा दी गई है। तो पहले देखेंगे हम होब्स के अनुसार क्या है।
मौन माना है। नकारात्मक स्वतंत्रता। और देखिए बर्लिन के विचार क्या है नकारात्मक स्वतंत्रता को लेकर। तो नकारात्मक जो हमारी स्वतंत्रता है, तो होब्स और बर्लिन जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। तो होब्स के अनुसार स्वतंत्रता को कानून का मौन माना है। जो होब्स है इन्होंने स्वतंत्रता को कानून का मौन माना है। और बर्लिन जो कि इनके अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, इसे जो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, इसे जोर और जबरदस्ती का अभाव मानते हैं। ठीक है, तो नकारात्मक विचारक थे, उनके बारे में हमने विचार पढ़े। जे.एस. मिल के बारे में हमने पढ़ लिए थे। जे.एस. मिल फुल डिटेल हमने पढ़ ली थी इनकी। ठीक है, इसमें वीडियो में हमने पढ़ ली थी। अगर आपके नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल मेरा स्टडी अकेडमी विद मुस्काना के नाम से, और मेरी इंस्टा आईडी भी यही है। ठीक है, आपको कुछ पूछना है, क्वेश्चन है कोई, या एग्जाम से रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, स्टडी अकेडमी विद मुस्काना यूट्यूब चैनल भी यही है, और व्हाट्सएप चैनल भी मेरा यही है, और इंस्टाग्राम चैनल भी या आईडी भी यही है। तो हमने लास्की के विचार पढ़ लिए, सकारात्मक स्वतंत्रता को लेकर। होब्स के विचार, बर्लिन के विचार नकारात्मक स्वतंत्रता को लेकर पढ़ लिए। जे.एस. मिल जो हमारा आखिरी टॉपिक था, इनके विचार हमने कल ही पढ़ लिए थे, जो हमारी कल वीडियो बनी थी फर्स्ट स्वतंत्रता के ऊपर, उसी में हमने इनके बारे में पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी समानता को लेकर, कि समानता क्या होती है, इनके विचारक के बारे में, और पूरी डिटेल में समानता के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद न्याय आएगा, अधिकार, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। ठीक है।